चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है होम डेकोर से रिलेटेड। बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी मैं आपको, हैक्स बताऊंगी किस तरीके से आपको घर को डेकोरेट करना चाहिए बहुत ही कम खर्चों में और कुछ जुगाड़ लगा कर भी। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी से बोलूँगी कि घर को डेकोरेट करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर को साफ रखें, हमेशा साफ रखें। क्योंकि घर अगर हमेशा साफ रहता है ना तो हमारे अंदर भी एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। कहते हैं ना कि जो सराउंडिंग होती है वैसा हमारा मन होता है, तो वही चीज़ काम करती है। और अभी बाहर बादल वगैरह गरज रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको आप इग्नोर करिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं और घर को सुंदर बना सकते हैं। महंगे कर्टन्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ या फिर दुपट्टा रखे हैं ना, तो आप उनके पर्दे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैंने अपने जगह जगह ऐसी चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, जैसे कि ऑर्गेन्जा दुपट्टा मेरे पास था तो मैंने उसका कर्टन बनाया है। ऑर्गेन्जा साड़ी होती है या फिर जॉर्जेट की शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं, उससे हम अपने कर्टन्स बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप न्यूट्रल शेड्स में कर्टन डालें, क्योंकि अगर हम बहुत भड़कीले या डार्क कलर्स के कर्टन डालते हैं ना तो बहुत सारे चेंजेस हम नहीं कर पाते और देखते देखते मोनोटोनस भी हो जाता है। घर नया हो या पुराना, फर्नीचर पुराना हो या नया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हम उसको कैसे रखते हैं। जैसे कि अगर आपका बहुत ही सिंपल सा सोफ़ा है या फिर आपका पुराना सोफ़ा है, तो उसके ऊपर आप बहुत अच्छे पिलोज़ रख के, डेकोरेटिव पिलोज़ रख के उसको सजा सकते हैं। बाज़ार में बहुत तरह के मिलते हैं, चाहे आप बोहो वाले ले लीजिए या फिर आप सिल्क के ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए। सोफ़े और वॉल से सही मैच करते हुए आपको अपने पिलोज़ को लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा सोफ़ा लाइट कलर का है, मैंने कुछ सॉफ्ट एंड डार्क कलर के पिलोज को कंबाइन करके रखा है, तो वो काफी अच्छा लगता है और आप उसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलरली विंटर्स के टाइम पर आप थ्रो ब्लैंकेट्स भी डाल सकते हैं, उससे भी रूम बहुत अच्छा लगता है। और जिसे भी ब्लैंकेट ओढ़ना हो, ओढ़ के बैठना हो, तो वो वहां से ले सकता है। सुंदर भी लगते हैं, एस्थेटिक भी लगते हैं। हाई ट्रैफिक एरियाज़ में जहां आपको बहुत सारा सामान रखना पड़ता है, वहां आप बास्केट्स, बोल्स, ट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। सुंदर भी लगते हैं और एक जगह पे बहुत सारा सामान हम आसानी से रख पाते हैं। तो मैंने ना डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया है। जैसे कहीं पर मैंने बोल्स का यूज़ किया है जहाँ पर मैं चाबी वगैरह रख लेती हूँ, ये मेरा फॉयर एरिया में रखा रहता है। और मैंने किचन में भी एक बड़ी सी ट्रे रखी है जिसमें मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ। माइक्रोवेव के ऊपर अक्सर ये जगह खाली पड़ी रहती है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से एक ट्रे रखी है, उसमें सारे सामान को जमा दिया और यहाँ से मैं सब चीज़ें ग्रैब कर लेती हूँ। सुंदर भी लगता है और एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से आप लिविंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में भी आप अपने रिमोट्स वगैरह रख सकते हैं। मैंने अपने रूम से मैच करते हुए एक ट्रे रखी है, आप बास्केट रख लीजिए या बोल रख लीजिए, सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाएगा। कई बार हमारा रूम यानी कि लिविंग रूम बड़ा होता है और हमें अपना सिटिंग एरिया एक्सपैंड करना रहता है, यानी कि बढ़ाना रहता है, लेकिन हमें पूरे में फर्नीचर नहीं डालना और हमें फर्नीचर की मोनोटोनी भी ख़त्म करनी है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है लोअर सिटिंग एरिया। ये एरिया हम बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं और बहुत ही एस्थेटिक लगता है, खूबसूरत लगता है और हमारे रूम की एक मोनोटोनी भी टूट जाती है उससे। तो काफ़ी हम वेराइड वे में हर वॉल को अलग तरीके से सजा सकते हैं और एट द सेम टाइम बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये चीज़ें हो जाती हैं। बहुत आसानी से इसको हम संभाल भी सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं। तो आप अपने कुशन्स या कोई भी आपके पास गद्दियाँ हो या फिर गद्दे हों, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर अच्छी शीट डाल दीजिए या दरी डाल दीजिए और फिर देखिए रूम कितना सुंदर लगता है। रग्स,
दरी, कारपेट्स, रनर्स किसी भी रूम की ब्यूटी को बहुत ही जल्दी से एनहांस करने में काम करते हैं। तो आप रूम में कोई भी दरी डाल सकते हैं, कारपेट्स डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डाल सकते हैं, चाहे हैवी हो या लाइट वेटेड, और बार बार उनको चेंज भी कर सकते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से डालिए और फिर देखिए रूम की ब्यूटी कितनी ज्यादा एनहांस हो जाती है। जैसे कि देखिए इस रूम में अभी मैंने दरी नहीं डाली है तो कैसा दिख रहा है, और दरी डालने के बाद पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने अपने पूरे घर में रग्स, कारपेट्स और रनर्स डाले हुए हैं और टाइम टू टाइम मैं उसको चेंज करती रहती हूँ। घर में कोई भी आर्टिफैक्ट्स ना हो चलेगा, लेकिन अगर आप फेक प्लांट्स या रियल प्लांट्स रखते हैं या फूल रखते हैं तो रूम का लुक पूरा ही चेंज हो जाता है और ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप कोई महंगी चीज़ें खरीदें, कुछ पे भी खर्च करें। आप सिंपल से प्लांट को कॉर्नर पे रख के देखिए, आपका जो पूरा रूम है उससे ही अच्छा दिखने लगेगा। तो मेरे घर में ना फेक प्लांट्स और रियल प्लांट्स काफ़ी सारे रखे हुए हैं, मैं उनको इधर उधर करती रहती हूँ। जैसे कि आप जीजी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं एयर प्यूरिफाई करने में और घर की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं। तो देखिए बहुत सारे प्लांट से आप अपने रूम को चेंज कर सकते हैं, चाहे रियल हो या फेक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सूट पुराने हो जाते हैं लेकिन उनके दुपट्टे अच्छे रखे रहते हैं, तो ऐसे दुपट्टे मैं हमेशा संभाल के रख लेती हूँ। खास तौर पे ऐसे दुपट्टे जो बहुत ब्रॉड हों और उनको मैं यूज़ कर सकूँ। तो देखिए जैसे ये दुपट्टा है रेड कलर में, उसको मैंने बहुत ही कम ओढ़ा तो ये अच्छा रखा हुआ है। इसी तरीके से ये सिल्क का दुपट्टा है। तो ये सारे दुपट्टे मैं टेबल क्लॉथ में यूज़ करती हूँ और इसमें लेस वगैरह लगी रहती है या बॉर्डर लगी रहती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो कॉटन के हुए या फिर सिंथेटिक हुए मैं सारे संभाल के रख लेती हूँ। जैसे कि आप ये पिंक दुपट्टा देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसको मैं हमेशा डाइनिंग टेबल पे तब डालती हूँ जब कोई फेस्टिव सीजन होता है। फेस्टिवल टाइम पे मुझे बाहर से कभी भी कुछ खरीदना नहीं रहता, अपने पास जो चीज़ें रखी रहती है ना उन्हीं को मैं मिक्स एंड मैच करके सजा लेती हूँ और फेस्टिव वाइब्स भी आती हैं घर से और हमारी चीज़ों का सही सही यूज़ भी हो जाता है। बस मैंने कुछ जूट के मैट्स लेके रखे हुए हैं, तो कोई भी टेबल क्लॉथ डालती हूँ ना तो उसके ऊपर ये मैट डाल देती हूँ। कुछ भी स्पिलेज होता है तो इसी के ऊपर होता है और इसको मैं इजीली वॉश भी कर पाती हूँ। कितना भी अच्छा हम घर को डेकोरेट कर लें, लेकिन अगर लाइट्स कम हैं तो रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपर लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो येलो लाइट हो, सॉफ्ट लाइट हो, आप ब्राइट लाइट लगाएं, अलग अलग कलर्स में भी आप लगा सकते हैं, लैम्प शेड्स लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है उससे। आप करके देखिएगा, अगर डिम लाइट में जो आपके रूम का लुक होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा और ब्राइट लाइट में बिल्कुल ही अलग होगा। तो मैंने अपने घर में ना अलग अलग तरीके की लाइट लगा के रखी हुई है और मैं टाइम टू टाइम उनको जलाती रहती हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी हम आर्टिफैक्ट्स रखते हैं ना तो उसके ऊपर फोकस लाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सही लुक आता है। और जब फेस्टिव सीज़न आए तो आप कुछ कैंडल्स लगा दीजिए, कैंडल से एक अलग ही वाइब आती है कमरे में और खूबसूरत तो लगता ही है। हाँ, सेंटेड कैंडल्स लगाएंगे तो और भी क्या कहने। जैसे ही आप रूम में एंटर होंगे ना आपको अलग ही फीलिंग आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अच्छी लाइट्स लगाइए रूम में और फिर देखिए एक अलग ही लुक आएगा।